राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैशाख महात्म्य में 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी राजा का यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म का विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी बहुत इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान की प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कार्यों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में ही नहीं लगी थी। यह युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसीलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नृत्य नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। जो कोई धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म ऐसे जल का घड़ा हो देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखा दान करना, श्रम देकर दूर करने वाले गो रक्षक का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, श्याम, खाट, आम के और दूसरों के फल, पुष्प, सायकाल का समय, शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गाय को घास देना और ब्राह्मणों के चरण धोना और गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फलों से ही नहीं करती, उसका पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु की नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उसकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों का पूजन नहीं करता वह रोवांदी नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसीलिए इस मास में अन्न व जल से बने हुए